नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत मधुबनी पहुंचे, जहां पर मिथिला परंपरा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जिला के अररिया संग्राम 298 एकड़ की लागत से 101 योजना का शिलान्यास एवं 93 करोड़ की लागत से 294 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाओं के स्टॉल लगाया गया था। मुख्यमंत्री के द्वारा पंचायत भवन एवं सरकारी योजना का निरीक्षण भी किया गया और साथ ही उन्होंने जनसंवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। बहुत काम हुआ, अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, तो अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। अब उसके बारे में कुछ बातों के बारे में हम लोगों ने तय किया है। तो जैसे देख लीजिए, 7 पॉइंट है: दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीते दिनों किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को कई बार नसीहत दी थी और यह भी बताया था कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है और पार्टी को कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन उनकी ये बातें राहुल गांधी को पसंद नहीं आई। यही वजह है कि उनके खिलाफ यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन की बातें सामने आई है। राहुल गांधी को लेकर डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि वे अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठना पसंद नहीं करते, इसी कारण वे यूथ कांग्रेस और NSUI के नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। देखिए, धमकी नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस के साथियों ने ही किया। मैं 2 महीना पहले तक कांग्रेस में था। 41 साल से मैं MP MLA कांग्रेस के वालों के साथ हो, तो सब ये मेरे भाई भतीजे हैं। तो इनको खबर आई दिल्ली से, तो ये भी बेचारे अपनी ड्यूटी में मजबूर हैं। तो इन्होंने खबर किया कि ऐसे ऐसे हम लोगों को निर्देश आया है, कल आपके यहाँ हमला होने का है, आपका पुतला भी दहन होगा और पुतला दहन के बहाने पूरे बिहार में नहीं, सिर्फ मधुबनी और पटना के आपके मकान पे आक्रमण होगा। तो मैंने CM के यहाँ, मैंने गवर्नर साहब के यहाँ अपना प्रशासन में ये सब खबर करा दिया। मीडिया के कुछ लोगों को खबर हो गई। उसके 1 घंटे के बाद लगभग यूथ कांग्रेस ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अपने कैडर्स को खबर किया कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश से डॉक्टर शकील अहमद के यहाँ, जो हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना है और पुतला दहन करना है और पुरजोर विरोध करना है। तो उसके बाद आप लोगों को भी खबर आ गई, हम भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हो सकता है कहीं ये हंगामा होने के बाद पुलिस आ गई, वो घूम रहा है, मोहल्ले में घूम रहा है, कुछ लोगों को बुला लिया, हमारे कुछ समर्थकों ने तो उधर वो जमा हो गए हैं कि अगर वो आवेंगे तो उनसे देखा जाएगा फड़िया के। लेकिन ये सब कांग्रेस वाले कोई करने, मेरे साथ कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब बॉस लोगों का ऑर्डर है तो अपना आवेंगे, हो सकता है हमें रूटीन पूरी करने के लिए। राहुल गांधी का विरोध करना क्या लग रहा है, इस तरह की बातें हुई जो अब देखिए, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का प्रशंसक हूँ। उनको कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए एक पार्टी का सपोर्ट चाहिए। वो पार्टी को जान के, धोखे में किसी से गलती किसी से हो सकती है। पार्टी को इसलिए कमज़ोर कर रहे हैं कि वो सहज नहीं होते हैं सीनियर लीडर्स के साथ और उनको वो छांटने पर लगे रहते हैं। राहुल गांधी जी के पास किसी की सबसे बड़ी तारीफ है कि इसके साथ 5 आदमी नहीं है, और राहुल गांधी जी के सामने किसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये पॉपुलर है अपने इलाके में, इसको 10,000 वोट आ जाएगा कि उसको छांटने पर लग जाते हैं। इसीलिए देखिएगा आप कांग्रेस में कि दूसरी पार्टियों से लोगों को लाके बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है, अपनी पार्टी पर उनको कोई ये नहीं है। इसलिए केवल कि उनको जिस दिन हटाएंगे बाहर से लाने वालों को, तो उनका तो कांग्रेस में कोई उनकी जड़ है नहीं, तो इसलिए उनको लाने में कोई हर्ज नहीं है।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह ने कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान को लेकर पार्टी के भीतर चल रहे विरोध पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शकील अहमद का समर्थन करते हुए कहा कि वे एक वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इस पर उनकी अपनी समझ हो सकती है। मंत्री ने कहा किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ फरमान जारी करना या पुतला दहन करना उचित नहीं है। वहीं यूजीसी कमेटी के नए प्रावधानों में SC, ST और OBC को शामिल किए जाने को लेकर देश भर में हो रहे विरोध पर मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार पहले भी कई नियम लाई है जिन पर विरोध के बाद बदलाव किए गए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले में भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक हुआ तो संशोधन पर फैसला लिया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि शकील अहमद जी बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर हैं और मुझे लगता है कि पुराने हैं और उनके विषय में इस प्रकार की बातें आना थोड़ा सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा है, क्योंकि मैं जब से जानता हूं तब से वो बहुत पुराने और मुझे लगता है कि बहुत सीनियर लीडर हैं और उनके खिलाफ इस प्रकार का कारण क्या है ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पार्टी में क्या चल रहा है नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें सही नहीं है। देखिए, बहुत सारे नियम और प्रावधान आते हैं, लेकिन उस पर जब लोगों की आपत्ति आती है तो बहुत ऐसा समय देखा गया है कि नियमों में परिवर्तन होता है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश से इस पर आपत्ति आ रही है तो मुझे लगता है कि सरकार इसको संज्ञान में लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शकील अहमद को लेकर कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव ही लोकतांत्रिक पार्टी रही है। जिस प्रकार राजा महाराजा सब कुछ चलाते थे उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का जो परिवार है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं या राजा महाराजा टाइप के लोग हैं, इनके साथ ही कठपुतली है कांग्रेस संगठन। और ऐसे संगठन में कोई भी व्यक्ति सही बात नहीं बोल सकता और जो सच बोलने की कोशिश करता है वह उसको वैसे ही कार्रवाई की जाती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी सदैव अलोकतांत्रिक पार्टी रही। जिस तरीके से राजा महाराजा सब कुछ चलाते थे उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी, जो सोनिया गांधी का परिवार है, राहुल गांधी हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी हैं, ये जो राजा महाराजा टाइप के लोग हैं उनके हाथ का कठपुतली ये संगठन है। और ऐसे संगठन में कोई भी व्यक्ति सही बात नहीं बोल सकता है। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था इस पार्टी में नहीं चलती है और यदि कोई सत्य बोलने की हिमाकत करता है तो उस पे वैसे ही कार्रवाई की जाती है जैसे शकील अहमद खान पे की गई है। और वैसे लोगों को राजनीतिक रूप से भी डराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है। यह इतिहास रहा है कांग्रेस का, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समस्तीपुर से सांसद सांबी चौधरी ने आज जनता दरबार का आयोजन किया। इस जनता दरबार में बिहार के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनता दरबार के दौरान लोगों ने जमीन से जुड़े विवाद, अपराध से संबंधित मामले और प्रशासनिक लापरवाही जैसी कई समस्याएं सांसद के सामने रखी। सांबी चौधरी ने सभी मामलों का गंभीरता सुना और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर फटकार भी लगाई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही भी सामने आई, जिस पर सांसद ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि सभी शिकायतों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इन्हें पास उनके तरफ से विधायक भी है, इसीलिए हम लोग को डीएसपी हम लोग को बात सुनता है। अब 2-3 महीना 4 महीना 3 महीना हो गया तो बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ मैं डॉग स्पॉट गया, पूरा वीडियो रखे हैं, जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ से आधा किलोमीटर दूर डॉग स्पॉट भी गया है। जी मैम, हिंदी वाला भी थी।
उसके पीड़ित के परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। बट हमको लगता है कि अभी बहुत एसआईटी का गठन भी हुआ है और एसआईटी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। हम लोग को कोई भी बयानबाजी करके इन्वेस्टिगेशन को गुमराह नहीं करना चाहिए। हम लोग को पूरी तरीके से प्रशासन मजबूती से इसको डील कर रही है और बहुत जल्द इस केस पे और क्लैरिटी आएगी। लीबापोती नहीं होगी क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, हमेशा हम लोग अपराधियों के खिलाफ रहे हैं और कभी भी अपराधियों को किसी भी तरीके का संरक्षण एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और बिहार के अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निगरानी में कभी भी किसी भी अपराधी को कोई भी संरक्षण नहीं। देखिए, हम लोग अभी मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था कुछ दिन पहले और हम उसी के कार्यक्रम में व्यस्त थे। यूजीसी के जितने भी प्रावधान हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ संवाद करके फिर ही हम लोग एक फेयर स्टेट। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये गद्दार है। जब पार्टी सत्ता में थी हमारी, इनको गृह मंत्रालय का पद दिया गया था और ये गृह मंत्री रहते हुए उस समय लॉलीपॉप खा रहे थे तो अच्छा लग रहा था इनको। लेकिन जैसे ही सरकार जब सत्ता से गई, कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी, इनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खराब लग रहे हैं। यही हम बोलना चाह रहे हैं कि इन जैसे नेता जो भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के इशारे पे बोलते हैं, ऐसे लोग को यूथ कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। जो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनको मान सम्मान कांग्रेस में जब सत्ता थी तो इनको दिया जाता था। आज जब सत्ता गई है, जब कांग्रेस की समय थोड़ा सा नीचे हुई है, उसके बाद ये जिस तरह से अपना बयान दे रही हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनको माफी मांगने का काम करना होगा। नहीं तो यूथ कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनके घर फूकने का काम करेंगे। देखिए बात ऐसा है, देखिए राहुल गांधी, जब बार बार बोल रहे हैं, राहुल गांधी जैसा नेता जो अकेले डट के खड़ा है, उनके खिलाफ सारे यंत्र तंत्र लगे हुए हैं, फिर भी वो खड़े हैं और इस टाइप के जो छोट राजनीति ये कर रहे हैं, ये कुछ पाने का मंशा रखते हैं। ठीक है, आप मंशा रखिए, लेकिन ऐसे हम अपने नेता के बारे में बयान सुनना नहीं पसंद करेंगे। और अगर ये होगा आगे भी तो इन पे और भी हम लोग फूकने का काम करेंगे और भी इनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे इनको माफी मांगने पे विवश करेंगे। ये हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे नेता को कोई बोले, उल्टा सीधा बोले। ये बिल्कुल नहीं। ये भाजपा का स्लीपर सेल है। ये भाजपा जैसे ही सारे बोलेगी वैसे ये बोलेंगे। जब तक हमारी पार्टी कांग्रेस सरकार में थी, इनको गृह मंत्रालय, मान सम्मान हर चीज दिया जाता था। जैसे ही कांग्रेस को संघर्ष देखना पड़ रहा है, ये सब ऐसे नेता कुछ पाने के लिए, लॉलीपॉप लेने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेष नीति तो अपना काम कर रही है कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। इसके आपका शीर्ष नेतृत्व का भी बयान आएगा, लेकिन इस टाइप का बयानबाजी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी आगे भी अगर ऐसा कुछ बयान देते हैं तो इससे भी उग्र प्रदर्शन हम लोग करके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।